गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंसुलिन। आज हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन, अगर हम बात करें इंसुलिन के बारे में तो इंसुलिन का मेन काम क्या होता है। इंसुलिन के काम की बात करें तो इंसुलिन जो हमारी ब्लड शुगर होती है उसको मेंटेन करने में मेन रोल प्ले करता है। ब्लड शुगर को कम करने में रोल प्ले करता है। अब इसके बात करें ये इंसुलिन सीक्रेट कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का सीक्रेशन हमारे जो पैनक्रियाज होता है ना उसकी बीटा सेल से होता है। बीटा सेल सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। अगर बात करें हम पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स के बारे में, अगर बात करें अल्फा सेल की, अल्फा सेल क्या करती है, अल्फा सेल हमारी ग्लूकागन सीक्रेट करती है। इसके बाद बात करें इसकी डेल्टा सेल के बारे में। पैनक्रियाज की डेल्टा सेल क्या करती है, ये सोमैटोस्टैटिन रिलीज करती है। सोमैटोस्टैटिन रिलीज करती है। मेन इसमें हम बात पढ़े कि इंसुलिन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, इसका सीक्रेशन होता है बीटा सेल से, पैनक्रियाज की बीटा सेल से। अब इसके बाद बात करें कि जो ब्लड शुगर होती है हमारी, अगर हम बात करें ब्लड शुगर के बारे में तो फास्टिंग ब्लड शुगर की अगर हम बात करें, फास्टिंग ब्लड शुगर की अगर हम बात करें, ये हमारी होती है 70 से 110 mg पर DL। 70 से 110 ही हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर होती है। इसके बाद बात करें हम इंसुलिन के टाइप्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलिन के बारे में। ये होगा हमारे इंसुलिन के बारे में। अब बात करते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कितने टाइप के होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलिन के बारे में। टाइप्स ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कितने टाइप की होती है। अब इसमें बात करते हैं फर्स्ट इसके टाइप्स, सेकंड इसमें ऑनसेट कब होता है इसका, और थर्ड इसमें बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन के बारे में। इसके बाद हम बात करें इसमें कौन कौन से इंसुलिन हमारे पास शामिल होते हैं। फर्स्ट इसमें हम बात करें, इसमें होगी फर्स्ट रैपिड इंसुलिन, इसको हम बोलते हैं रैपिड इंसुलिन। रैपिड इंसुलिन की हम बात करें तो इसका ऑनसेट होता है 5 से 15 मिनट में, इसका ऑनसेट हो जाता है क्योंकि ये रैपिड एक्शन करती है। अगर इसके हम बात करें इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना आता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 4 to 5 आवर्स, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। अगर इसके बाद हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी इंसुलिन शामिल होती है, इसमें हमारी 2 इंसुलिन शामिल होती है। फर्स्ट लिस्परो, जिसको हम हुमेलोग के नाम से जानते हैं, हुमेलोग इंसुलिन। सेकंड होगी एस्पार्ट इंसुलिन, एस्पार्ट इंसुलिन। ये हो गए हमारे रैपिड इंसुलिन के बारे में। इसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, जिसको शॉर्ट टर्म इंसुलिन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इंसुलिन, जो कि शॉर्ट टर्म इंसुलिन। अगर इसके हम ऑनसेट की बात करें तो इसका ऑनसेट हो जाता है 30 to 60 मिनट में, इसका ऑनसेट हो जाता है। अगर इसके हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 5 to 7 आवर्स तक, इसका ड्यूरेशन एक्शन होता है। अगर इसके बाद हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी इंसुलिन हमारे पास शामिल होती है, इसमें हमारे पास इंसुलिन शामिल होती है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर इंसुलिन।
रेगुलर जिसमें हमारे पास हुमेलिन आर और नोवेलिन आर, आर का मतलब रेगुलर, ये हमारे पास इसमें शामिल होती है। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म इंसुलिन जिसका ऑनसेट 30 to 60 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 5 to 7 आवर्स। और इसके बाद बात करें इसमें रेगुलर इंसुलिन शामिल होती है, इसमें हुमेलिन आर और नोवेलिन आर इसके अंदर इंक्लूड होता है। अगर इसके हम बात करें तो इसमें थर्ड टाइप इंसुलिन होता है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट इंसुलिन। अगर थर्ड हम बात करें इंटरमीडिएट इंसुलिन में इसका ऑनसेट होता है 1 to 3 आवर्स में इसका ऑनसेट हो जाता है। अगर इसके बाद हम बात करें इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कब तक होता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 12 to 24 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। अगर इसके हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी इंसुलिन शामिल होती है, इसके हमारे पास एनपीएच इंसुलिन इसके अंदर इंक्लूड होती है। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट इंसुलिन के बारे में। अगर इसके बाद हम बात करें फोर्थ टाइप जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इंसुलिन, इसको क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म इंसुलिन। लॉन्ग टर्म में हमारे पास जो इसका ऑनसेट होता है, इसका ऑनसेट होता है 5 to 7 आवर्स में। इसके बाद हम बात करें कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 24 to 36 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। लॉन्ग टर्म इंसुलिन का ऑनसेट होता है 5 to 7 आवर्स में और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 24 to 36 आवर्स में। अगर इसके बाद हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी इंसुलिन शामिल होती है, इसमें हमारी इंसुलिन होती है जिसको हम बोलते हैं हुमेलिन यू और लेंटस। ये दो इंसुलिन इसमें शामिल होते हैं, हुमेलिन यू और लेंटस इंसुलिन इसमें शामिल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ जिसको हम बोलते हैं प्री मिक्स्ड इंसुलिन, जिसको क्या बोलते हैं प्री मिक्स्ड इंसुलिन। प्री मिक्स्ड इंसुलिन में जो इसका ड्यूरेशन ऑनसेट की अगर हम बात करें इसका इसका ऑनसेट होता है 30 to 60 मिनट में। ये हो गया इसके ऑनसेट के बारे में। अगर इसके बाद हम बात करें कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 18 to 24 आवर्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है प्री मिक्स्ड। अगर हम बात करें प्री मिक्स्ड इंसुलिन में कौन सी इंसुलिन दो शामिल होती है, इसमें हमारे पास दो इंसुलिन शामिल होती है। एक हमारे पास होती है एनपीएच इंसुलिन प्लस रेगुलर इंसुलिन। अगर हम बात करें इसमें इंसुलिन की तो फर्स्ट टाइम जो इंसुलिन होती है इसमें 70% हम एनपीएच इंसुलिन और 30% रेगुलर इंसुलिन इंक्लूड करते हैं मिक्स करके। सेकंड हम बात करें इसमें जो एनपीएच इंसुलिन है इसमें 50% हम एनपीएच लेते हैं प्लस में 50% हम रेगुलर इंसुलिन लेते हैं। ये दो टाइप की इंसुलिन हमारे पास आती है प्री मिक्स्ड इंसुलिन के टाइप्स में। ये हो गए हमारे इंसुलिन के बारे में जिसमें हमने पढ़ा इसके टाइप्स के बारे में। फर्स्ट इसमें हमने पढ़ा रैपिड इंसुलिन के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म इंसुलिन और थर्ड इसमें पढ़ा इंटरमीडिएट, फोर्थ हमने पढ़ा इसमें लॉन्ग टर्म इंसुलिन के बारे में, फिफ्थ हमने पढ़ा प्री मिक्स्ड इंसुलिन के बारे में। इसके ऑनसेट के बारे में बात कर ली हमने, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो गया, इसके इंसुलिन कौन कौन से इंसुलिन इसमें शामिल होती है वो चीज़ हमने पढ़ ली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि इसमें से जरूर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और आज की क्लास में हमने पढ़ लिया इंसुलिन के टाइप्स और कौन सी सेल से ये सीक्रेट होते हैं। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में पढ़ेंगे नए टॉपिक। थैंक यू सो मच, क्लास को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।